हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी मेंस या फिर जेटेट या फिर कोई भी अन्य एग्जाम, झारखंड दरोगा, कक्षपाल या कोई भी अन्य एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं ना, नागपुरी में आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय का डिटेल्ड है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को जेपीएससी में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उपसर्ग का है के नागपुरी में उपसर्ग और प्रत्यय में का फर्क है, समझाए के लिखू। 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो उसी का आंसर राइटिंग भी आप लोगों में हो जाएगा। साथ ही साथ जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि उपसर्ग उसन शब्द कर अव्यय के कहना, जे कोनो शब्द कर क्या आता है, पहले आता है, बीच में आता है, शुरू में आता है, अंत में आता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आता है। तो देखिए, आप लोग जो भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, पूछे जाएंगे। तो उसका डिटेल्ड आंसर जो है आज के इस वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक है उसमें उपसर्ग क्या है, तो उसका परिभाषा को हम लोग परिभाषित करेंगे। क्या है कि उपसर्ग उसन शब्द कर अंश या अव्यय के कहे ना, जे कोनो शब्द कर पहले आए के ओकर कोनो नवा विशेष अर्थ प्रकट करेला। तो उपसर्ग वैसे शब्द को कहते हैं या अंश को कहते हैं, क्या क्या बोला गया, किसी शब्द को कहते हैं, किसी अंश को कहते हैं या फिर किसी अव्यय को कहते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा शब्द होता है, अंश होता है या अव्यय होता है, तो ये तीनों होता है। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द, अंश या अव्यय के कहना, जे कोनो शब्द कर पहले आए के ओकर कोनो नवा विशेष अर्थ प्रकट करेला। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे है फिर, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि अप। अप एक उपसर्ग है जो जस धातु में जुड़ता है तो अपजस बन जाता है। ठीक है, कु जोड़ पूत क्या बन गया, कुपूत। तो यहां पर कु जो है वो उपसर्ग है, अप जो है वो उपसर्ग है। इसको आप लोग समझे होंगे कि ऊपरे देवल उदाहरण ने अप और कु उपसर्ग है, जे जस और पूत शब्द कर पहले जुड़ के या जुड़ के नवा विशेष अर्थ प्रकट करत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग दू शब्द उप जोड़ सर्ग कर जोग से बनेला। उपकर माने होवेला नजिका भीरे, मतलब नजदीक को ही हम लोग नजिका या भीरे कहते हैं। और सर्ग कर अर्थ होवेला सृष्टि करे वाला, क्रिएशन करने वाला। ठीक है, तो कहक माने उपसर्ग कर अर्थ होलक भीरे आय के दोसर नाव अर्थ वाला शब्द बनाए। मतलब बोला जा रहा है कि उपसर्ग दो शब्दों से बना, उप जोड़ सर्ग से। ठीक है, उप का मतलब होता है नजदीक आके और सर्ग का मतलब होता है क्रिएट करने वाला, सृष्टि करने वाला। ठीक है, तो उप और सर्ग जो नजदीक आके क्रिएट करता है किसी भी चीज को, किसी के नजदीक आके किसी को भी सृष्टि करता है, सृजन करता है, तो उसी को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, भीरे आय के दोसर नवा अर्थ वाला शब्द बनाए जो होता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे फिर बढ़ते हैं। अब उपसर्ग कर विशेषता, इससे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और या फिर आप जेपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उपसर्ग की विशेषता फिर बताइएगा कि शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आवेला, शब्द कर अर्थ में बदलाव आवेला, उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नी होवेला, संगति नी बैठले उपसर्ग कर कोनो अर्थ नी निकले। मतलब उपसर्ग का ये सब विशेषता है क्या कि किसी भी शब्द के साथ भीरे जाता है, नजीक जाता है, तो उसका नया अर्थ बना देता है। ठीक है, नया विशेषता ले आता है। लेकिन अगर सिर्फ उपसर्ग है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कुछ मतलब कि अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और अगर सही संगति नहीं बैठा, साथ नहीं बैठा, तो उपसर्ग का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात को यहां पर बोला जा रहा है। आगे है, नागपुरी में लगावे वाला उपसर्ग में ठेठ नागपुरी कर अलावा हिंदी, संस्कृत, उर्दू कर उपसर्ग मनक प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में लगाए वाला उपसर्ग मन ई लखे है,
तो अब आपको उपसर्ग का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, ठीक है। नागपुरी में जो उपसर्ग है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे अध, अप, अन, अब और उन, और भी है आगे और भी है। लेकिन सब देखिए, अ से कौन कौन सा शब्द है? अकारण, अकाल, अबर, अजगुत, अछूत। अध से अधमोरा, अधकचरा, अधकपारी। अप से अपजस, अपमान। अन से अनजान, अनचिन्हार। तो आप लोग को ये अ हो गया, अध हो गया, अप हो गया, अन हो गया, अब हो गया, उन हो गया, फिर आगे है कु हो गया, दर हो गया, दूर हो गया, नी हो गया, पर हो गया, बे हो गया, बी हो गया, स, सु। ये सब के सब जो है वो उपसर्ग है, जो शब्द के पहले लग रहा है। जैसे कु से क्या बन गया? कुपूत, कुमारगी और कुचर। आपको जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं ना, ये सदनी व्याकरण से हम आप लोग को दिए हैं, और इसी को फॉलो कीजिएगा। यही सारे शब्दों को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। उपसर्ग हो गया, अब आते हैं हम लोग प्रत्यय पे। शब्द मन कर पाछे जोन अक्षर या अक्षर समूह लागेला ओके प्रत्यय कहल जाला। अब उपसर्ग क्या था? उपसर्ग जो था वो किसी भी शब्द के पहले लगता था, और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। तो शब्द मन कर पाछे, पाछे मतलब कि पीछे, जोन अक्षर या अक्षर समूह लागल जाएला, लगाल जाएला ओके प्रत्यय कहल जाएला। और प्रत्यय दो शब्द कर मेल से प्रति और अय से बन है। प्रति कर माने साथ में, पाछे बादे, और अय कर माने होवेला चलेक वाला। तो कहेक माने कोनो शब्द कर पाछे लाइक के चलेक वाला अविकारी शब्द प्रत्यय है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सब जरूर से लिखिएगा। फिर आगे है इसका एग्जाम्पल, भला जोड़ आई तो भलाई। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भला जोड़ आई, आई क्या है? प्रत्यय है जो बाद में लगा। भला शब्द है, इसके जो बाद में क्या लग गया? आई प्रत्यय लग गया, तो भलाई बन गया। हिया भला शब्द कर पाछे आई प्रत्यय लाइक के भला से भलाई शब्द बनलक, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब नागपुरी में प्रत्यय और ओकर से बनल शब्द मन में ये सब सारे शब्द हैं, जैसे आ हो गया, आन हो गया, आई हो गया, आऊ हो गया, आरी हो गया, ई हो गया, नी हो गया, तना हो गया, ला हो गया, वाहा हो गया, वाला हो गया, लाहा हो गया, यल हो गया, इन हो गया, इया हो गया। ये सब प्रत्यय है। जैसे आ प्रत्यय से भूखा, सूखा। जैसे भूख में आ जुड़ गया तो भूखा बन गया, सुख में आ जुड़ गया तो सूखा बन गया। उसी तरह से एत में तना जुड़ गया, ए में तना जुड़ गया तो इतना बन गया, ठीक है। इतना, उतना, आन से उठान, कमान, ठीक है। आई से लड़ाई, लास्ट में जुड़ता है, इसको दिमाग में रखिएगा। चतुराई, सुनवाई, वाहा से हरवाहा, चरवाहा, खसुआहा। नहीं, आऊ से टी जैसे है उसमें लग गया टिकाऊ, जड़ाऊ। वाला से तो आपका हो गया घर वाला, मुरली वाला, बाजा वाला। नहीं, आरी से हो गया जुआरी, पंसारी। लाहा से हो गया पुड़लाहा, जरलाहा, मरलाहा। नहीं, तो ये सब आपका प्रत्यय है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए आंसर राइटिंग कीजिएगा तो कोई भी 4 या 5 एग्जाम्पल को उठा के लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यय कर भेद, तो प्रत्यय कर दूध भेद होगा। एक होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। तो कृदंत में क्या है? क्रिया या धातु कर आखिर में व्यवहार होए वाला प्रत्यय के क्री प्रत्यय कहना, और ओकर मेल से बनल शब्द के कृदंत कहना। क्या बोला जा रहा है? क्रिया या फिर धातु के आखिरी में जो व्यवहार होने वाला प्रत्यय होता है ना, उसको हम लोग क्री प्रत्यय कहते हैं, क्री, ठीक है। और ई प्रत्यय क्रिया चाहे धातु के नवा रूप देवेला, एकर से संज्ञा और विशेषण बनेला। माने कि क्रिया से बनल संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण जैसन शब्द कृदंत कहायला। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखिएगा, खा, खा एक तरह का क्रिया है, खाना क्रिया है, तो खाना का धातु क्या हो जाएगा? खा। खा में अगर हम लोग त जोड़ देते हैं, त जो है वो एक तरह का क्री है, ठीक है, क्री प्रत्यय। ये जो त हो गया वो एक तरह का क्री प्रत्यय हो गया,
तो खा में जोड़ दिए त प्रत्यय, तो खात बन गया। देखिए खात, उसी बार नहा को त जुड़ गया तो नहात, कर में त जुड़ गया तो करत। समझिए मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है, कृदंत किसको कहें कि क्रिया या धातु का आखिरी में। तो खा एक तरह का धातु है। किस चीज का धातु है, तो खाना क्रिया जो होता है ना, खाना, खाना एक क्रिया है, तो क्रिया का जो धातु है वो है खा। समझ रहे मेरी बात को। अभी खा धातु में त जो प्रत्यय जुड़ा, इसी को क्री प्रत्यय कहा गया। ठीक है, और ये दोनों के मेल से जो बन गया वो आपका बन गया खात। उसी तरह से बना नहा को बना नहात, कर को बना करत। देख रहे हैं, उसी तरह नी प्रत्यय अगर जुड़ता है, मरनी, जीनी, करनी। समझ रहे मेरी बात को। तो कृदंत बोल रहा है कि संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण जैसन शब्द जो होता है ना, वो कृदंत कहलाता है। इसमें जो भी प्रत्यय जुड़ेगा उसको कृदंत प्रत्यय कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इया, आगे और भी है इया, तो गवैया, जवैया, करवैया। फिर ई तो सदानी, देसी, नागपुरी, गरीबी। आई तो पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई। वास तो सुतवास, जवास, नहवास। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, वास प्रत्यय का प्रयोग जनजातीय भाषा मनक प्रभाव से करल जाएगा। जनजातीय भाषाएं जो बोली जाती है ना, उसके अनुसार, जैसे हम लोग जो है, जैसे कि बोलते हैं कि बड़ी जोर से सुतवास लागत हो रहे, जैसे नींद लग रहा है ना नींद आ रही है, सोने की इच्छा हो रही है, स्लीपी फील कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग इस तरह से बोलते हैं, बड़ी जोर से सुतवास लागत हो रहे। ठीक है, तो जवास, जैसे कि गोया के गांव जवास लागत हो रहे, ऐसे करके। नहवास, बड़ी जोर से जेठ कर रौद से कथ हो रहे, जावत ही हो, बड़ी जोर से नहवास लागत हो। तो नहवास, वास प्रत्यय जो है ना, वो जनजातीय भाषा मनक प्रभाव से करल जाएगा। तो इसको आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जनजातीय भाषा मनक प्रभाव से कौन प्रत्यय बनेला, तो वास प्रत्यय बनता है। ठीक है, जनजातीय भाषा का प्रयोग से वास प्रत्यय का उपयोग होता है, इसको दिमाग में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। वाला तो खायक वाला, जायक वाला, गायक वाला। अल पढ़ल, बेचल, जानल, सुनल, और भी बहुत बनेगा है। आगे आहा, जरलाहा, पोड़लाहा, खौराहा। नहीं, आओ तो टिकाओ, जलाओ, उठाओ, जड़ाओ। ठीक है, तो कृदंत ये सब था। अब तद्धित को जानते हैं कि तद्धित क्या है। ठीक है, तो क्रिया कर धातु के छोड़ के, समझिए शुरू में क्या करते थे कि क्रिया का धातु था, जैसे कि खाना था तो खा धातु था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, क्रिया के धातु के छोड़ के दोसर शब्द मनक आखिरी में प्रत्यय लगा ले शब्द जे बनेला, ओके तद्धित कहे ना, और प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय कहे ना। जैसे जैसे यहां पर देखिए नागपुर, तो नागपुर में ई जुड़ गया ना, तो नागपुरी बना। आप समझने की कोशिश कीजिए, कृदंत और तद्धित को समझने की कोशिश कीजिए। कृदंत जो था वो कोई धातु या क्रिया में जुड़ता था। ठीक है, और तद्धित जो है ना, क्रिया कर धातु को छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो शब्द है, तो उसमें जैसे कि नागपुर, हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नागपुर देखिएगा बढ़िया से, नागपुर। ठीक है, तो नागपुर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सो बताइए तो, नाग जोड़पुर। ठीक है, नाग जोड़पुर होगा ना, बढ़िया समझिए बात को। नाग जोड़पुर बना। पुर का मतलब होता है कोई लोग, कोई जगह, उसको पुर बोला जाता है। नाग लोग का रहने का जगह, उसी को बोला गया नागपुर। ठीक है, तो नागपुर ऑलरेडी एक शब्द है, कोई धातु नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप समझिए, शब्द है ये, नागपुर एक तरह का शब्द है। अब इसमें जो ई प्रत्यय जुड़ेगा, ई प्रत्यय, तो उसी को तद्धित कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, तद्धित। तो अब जो नागपुर है ना, ये बन जाएगा नागपुरी। यहां पर जो देख रहे हैं नागपुरी। उसी तरह से सुंदर जो है ना, सुंदर कोई धातु नहीं है, सुंदर एक शब्द है। ठीक है, तो उसमें ई जुड़ गया तो सुंदरी बन गया। ठीक है, जैसे चोरकट, हलकट, जैसे घर वाला, फेरी वाला, घरवैया, नचवैया। समझ रहे मेरी बात को।
तो इसी को तद्धित कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में भेद। अब आपसे क्वेश्चन भी था ऊपर, उपसर्ग और प्रत्यय कर भेद के बाद समझाओ। तो उपसर्ग और प्रत्यय दुयो शब्द में जुड़े ना, इ दुयो में इतने अंतर है कि उपशब्द सर्ग के पहले, उपसर्ग जो है वो शब्द कर पहले जुड़ेला और प्रत्यय बाद में जुड़ेला। दुयो में से केवे जब कोनो शब्द में जुड़ जाएला तब मूल शब्द कर अर्थ में बदलाव आ जाएला। अब क्या बदलाव आता है? उपसर्ग जुड़ के मूल शब्द कर अर्थ के बदल देवेला या ओकर विलोम बना देवेला। जैसे जैसे जस था, ठीक है, जस में अप उपसर्ग बनाना तो अपजस बन गया। जस का मतलब होता है नाम होना, कीर्ति होना किसी का, ठीक है, और अपजस का मतलब होता है बदनामी होना। तो कीर्ति और का जस का उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है अपजस। ठीक है, तो उपसर्ग ना मूल धातु में जुड़ के या तो शब्द का अर्थ बदलता है या तो विलोम शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी तरह प्रत्यय ई प्रायः मूल शब्द कर अर्थ में विशेषता लावेला या कर रूप में नया रूप देवेला। जैसे नागपुर, तो नागपुर में ई जुड़ गया तो उसका विशेषता आ गया नागपुरी। ठीक है, सुंदर, सुंदर में ई जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सुंदरी। सुंदरी एक तरह का विशेषता बतला रहा है किसी। तो दोस्तों ये है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें आपको परिभाषा बता दिया गया, उदाहरण बता दिया गया, भेद बता दिया गया, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बता दिया गया। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप समझे होंगे। जो भी डाउट होगा या आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।